हेलो एवरीवन, वेलकम टू भारती राजपूत क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 का पार्ट 2। ठीक है, जहाँ पे हम अशोका के बारे में बता रहे थे कि वो क्या चीजों को पत्थरों में और पेड़ में वेव करा के लोगों के बीच में पहुंचाते थे, रखवाए थे, ताकि आम लोग भी उनके नियम एंड रूल्स को, धर्म को फॉलो करें। तो देखिए, थर्ड पॉइंट क्या था उनका। पीपल परफॉर्म वेरियस सेरेमनीज, लोग बहुत तरह के सेरेमनीज करते हैं, सेवरल ओकेजन्स करते हैं। सच सेरेमनी शुड बी परफॉर्म बट दे गिव लिटिल बेनिफिट्स, यानी कि परफॉर्म करें बट महत्व कम होना चाहिए, कम ही फायदा मिलता है। दीज आर सर्टेन ट्रेडिशन विच गिव मोर बेनिफिट्स, विच आर दिस। बट कुछ ट्रेडिशंस ऐसे हैं जिनसे हमें ज्यादा फायदा हो सकता है, ज्यादा लाभदायक हो सकते हैं। वो ट्रेडिशंस क्या है? दे आर रिस्पेक्ट एल्डर्स, क्योंकि एल्डर्स का, बड़ों का रिस्पेक्ट करो, इज्जत दो। सर्वेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करो। स्लेव से पोलाइटली बात करो। नॉट टू बी क्रूएल टू एनिमल्स, जानवरों के साथ क्रूएल मत बनो, राक्षस मत बनो, बिकॉज यू आर ह्यूमन नॉट अ एनिमल ना। तो गिव चैरिटी टू ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स, पंडितों को, ब्राह्मणों को दान दो, बुद्धिस्टों को, मॉन्क्स को। यूज कॉन्स्टेंट वाइल स्प्रेडिंग योर रिलीजन, जब आप रिलीजन को स्प्रेड कर रहे हो, है ना, यानी कि अपने धर्म को स्प्रेड कर रहे हो, तो क्या करेंगे? जब आप अपने धर्म को विवश मत करो। अरे, तुमको तो ये धर्म अपनाना ही है, डोंट विवश। कॉन्स्टेंट का मतलब विवश मत करो। टू एग्जेगरेट द गॉडेस ऑफ योर रिलीजन एंड क्रिटिसाइज अदर रिलीजन, अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, अपने देवी देवता को आगे बढ़ाने के लिए दूसरों को क्रिटिसाइज मत करो कि तुम, ये दोनों चीजें गलत होती हैं। कि बढ़ा चढ़ा के मत बोलो, एंड दूसरे के धर्म को, दूसरे के देवी देवता का मजाक मत उड़ाओ। एट एवरी प्लेस एंड एवरी ओकेजन वन शुड शो रिस्पेक्ट टू अदर कम्युनिटीज, हर जगह, हर समय, हर ओकेजन में एक दूसरे की कम्युनिटीज को, एक दूसरे की कम्युनिटीज के ऊपर क्या करना चाहिए? सपोर्ट करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। बिकॉज इफ दिस इज डन देन योर कम्युनिटी राइजेस, और जब हम ये करते हैं तो हमारी कम्युनिटी की तो तारीफ होगी ना, हमारी कम्युनिटी आगे बढ़ती है, अदर कम्युनिटीज को भी फायदा होता। अशोका हैड गॉट दिस एडिक्ट्स एनग्रेड इन प्राकृत लैंग्वेज, और जितने भी उनकी ये सारी चीजें थी वो कौन सी लैंग्वेजेस में थी? प्राकृत लैंग्वेज में थी। ये अशोक का एम्पायर है, इस नक्शे में देखिए आपको दिखाई देगा। अशोक के इंस्क्रिप्शंस क्रॉस मार्क्स में है। एम्पायर, एम्परर अशोक के बारे में इस तरह के जो शेडेड एरियाज हैं उसमें है। सिटीज जो है उस पे ब्लैक डॉट्स सर्कल के साथ है। ठीक है, तो जैसे ये देखिए, सुरवनगरी, ये सारी सिटीज हैं। ये उज्जैनी है ना, उज्जैनी हो गया, ये पाटलिपुत्र, तोसाली। ठीक है, ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये ऐसा, ये सारी सिटीज हैं उनकी। ठीक है, तक्षशिला, ये देखिए, ये भी सिटीज हैं। ठीक है, और ये जो क्रॉस एरियाज हैं ये अशोक के इंस्क्रिप्शंस है, यहाँ पे अशोक के इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। जो ये क्रॉस एरिया है ना, ये यहाँ पे अशोक के इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, अशोका के। ठीक है, और इंटरनेशनल बाउंड्रीज का तो सेम साइन है। एंड ये जो शेडेड एरिया, ये पूरा अशोक का राज्य था। बाप रे, इतना अच्छा, इतना फैला था अशोक का राज्य। ये पूरा ग्रे शेडेड में है ना, ये पूरा अशोक का राज्य था, ये पूरा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया है। आप प्लीज इसको प्रैक्टिस भी कीजिएगा घर पे, ज्यादा समझने में आसानी होगी। अब हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी। इन मैप नंबर 7.1 यू सॉ हाउ लार्ज वाज अशोक एम्पायर। अशोक का एम्पायर आपने देखा है ये वाले मैप में, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये ऊपर से लेके, नॉर्थ से लेके ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ के एरियाज तक उन्होंने पूरा कैप्चर कर रहा है। पूरा इतना बड़ा एम्पायर था किसका? अशोक का। ठीक है, हिज कैपिटल वाज पाटलिपुत्र, उनका कैपिटल पाटलिपुत्र था, बिहार के पास। ठीक है, पटना, पाटलिपुत्र। इट वाज नॉट इजी टू रूल सच अ लार्ज किंगडम, किंगडम को चलाना कोई आसान बात नहीं है भाई। ही वाज असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, जिनको मंत्री परिषद का नाम दिया जाता है। आज भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना भाई हमारे गवर्नमेंट में, वैसे ही। तो हर जगह का अलग अलग सेक्शन बांटा गया है ना भाई, कि तुम ये विभाग संभालो, तुम ये विभाग संभालो, बिल्कुल वैसा ही। तो द लार्ज एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू 4 प्रोविंसेस, जो लार्ज एम्पायर था उसको 4 भाग में बांटा था, 4 प्रोविंसेस में बांट दिया गया था। ठीक है, इतने बड़े राज्य को कैसे चलाएंगे भाई, प्रांतों में बांट दिए उसको। द लार्ज एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू 4 प्रोविंसेस, प्रांतों में बांट दिया। पहला प्रांत था तक्षशिला, जो कि नॉर्थ ऊपर साइड, सुवर्णगिरी इन साउथ, यानी कि नीचे। इधर तक्षशिला हो गया नॉर्थ साइड, है ना, इधर साउथ हो गया, और फिर इधर वेस्ट हो गया, पश्चिम ईस्ट हो गया, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया। ठीक है, तो इधर ये फैला,
फिर तोसाली इन ईस्ट एंड उज्जैनी इन वेस्ट, तो इधर फैल गया उज्जैनी और इधर। तो ईच प्रोविंस वाज प्लेस्ड अंडर अ गवर्नर कॉल्ड कुमारा, और एक एक गवर्नर रखे गए जिसका नाम था कुमारा, जो एक एक प्रांत को हैंडल कर रहे थे। हु वाज यूजुअली अ मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली, जो कि अधिकतर वो जो कुमाराज होते थे वो अधिकतर रॉयल फैमिली के मेंबर्स होते थे। देयर वर सेवरल ऑफिसर्स हु वुड असिस्ट देम इन देयर वर्क, और बहुत सारे ऑफिसर्स होते थे जो उनको असिस्ट करते थे उनके काम में। एट द सिटी एंड विलेज लेवल, सिटी लेवल पे और विलेज लेवल पे दे वुड कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स, फार्मर से टैक्सेस कलेक्ट करते थे, आर्टिशियन से, बिजनेसमैन से, एंड पनिशमेंट भी देते थे जो उनके रूल्स और रेगुलेशंस को नहीं मानते थे, जो और किंग के ऑर्डर को फॉलो नहीं करते थे। बिसाइड्स देम देयर वर अदर सीनियर ऑफिसर्स टू हु वर कॉल्ड महामात्र, और इसके अलावा भी बिसाइड्स देम देयर वर अदर सीनियर ऑफिसर्स टू हु वर कॉल्ड महामात्र, इसके अलावा और भी सीनियर ऑफिसर्स थे जिनको महामात्रा का नाम दिया गया था। दे वुड टूर द एंटायर किंगडम, वो पूरे राज्य में घूमते थे और पूरा प्रशासनिक व्यवस्था देखते थे। Ashoka himself would travel to interior villages to keep an eye on the work of the officers and to know the real condition of his subjects. अशोका खुद भी ट्रैवल करते थे गांव के अंदर अंदर, और ध्यान रखते थे कि उनके प्रशासनिक कार्य कैसे हैं, उनके ऑफिसर्स कैसे काम कर रहे हैं, और एक्चुअल में रियल कंडीशन क्या है वहां के लोगों की, मेरे अधिकारी झूठ तो नहीं बोल रहे। He got several roads built with shady trees, उन्होंने बहुत सारे रोड्स बनवाए और आसपास ट्रीज भी लगवाई दोनों साइड्स में, ट्री के साइड्स में। सेवरल हॉस्पिटल्स यानी कि वेदशाला एंड इन्स भी बनाए, वर बिल्ट एंड मैनी वेल्स वर डग, और बहुत सारे क्या बनाए, हॉस्पिटल्स बनवाए, बहुत सारे वेल्स बनवाए, बहुत सारे हॉस्पिटल्स बनवाए, बहुत सारे वेल्स बनवाए, और बहुत सारी चीजें रहने के लिए आश्रय, ये सारी चीजें भी बनवाई। Ashoka followed Buddhism, but he gave respect and donations to all religions. अशोका बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे थे, बट वो रिस्पेक्ट, सारे सारे धर्म को इज्जत करते थे और सारे धर्म को डोनेशन भी देते थे। He would ask his people also to listen to respect and other religions too. वो अपने लोगों को कहते थे कि भैया दूसरों की बात भी सुनो, दूसरे धर्म की बात सुनो और उनको इज्जत भी दो। अशोका एनकरेज्ड आर्टिस्ट, आर्टिस्ट को, कलाकारों को बहुत प्रोत्साहित करते थे। The figure of 4 lions on our government documents and currency belongs to Ashoka's time. जो 4 लायन मैंने आपको एक सिंबल दिखाया था ना, वो हमारे करेंसीज में, डॉक्यूमेंट्स में दिखता है ना, वो अशोक के समय, ठीक है, वो सारनाथ पिलर पे जो ऊपर साइन बना था उसका है। Even today we are reminded of Ashoka when see the statues and stone pillars and Sarnath and other places. कई जगह पे हम स्टेचूज और स्टोन पिलर्स देखते हैं, और सारनाथ में भी हमने देखा स्टोन पिलर्स, तो हमें आज भी वो दिन और समय याद आता है। The Mauryan dynasty continued for 50 years after Ashoka. मौर्यन डायनेस्टी यानी मौर्य वंश 50 साल बाद भी चल रहा, अशोक के 50 साल बाद तक चलता रहा। Then it was replaced by several small kingdoms. उसके बाद छोटे छोटे स्मॉल किंगडम्स ने आके धीरे धीरे बदलाव कर दिया। अब अशोक तो नहीं रहे कुछ साल के बाद, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, पोते पर पोते में, फिर कई धीरे धीरे करके सब ढीले पड़ जाते हैं ना, कि अरे हमारा तो राज्य फैला है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी, ऐसे कर करके फिर छोटे छोटे राजा महाराजा लोग आके सब खराब कर दिए। अशोका सारनाथ पिलर हैज बीन एडॉप्टेड एज अवर नेशनल सिंबल, जो अशोक का सारनाथ पिलर था नेशनल सिंबल के तौर पे उसको अडॉप्ट किया गया। बिकॉज अशोक का मैसेज स्टैंड फॉर द स्पेशल सिग्निफिकेंस, क्योंकि जो अशोक का मैसेज था वो एक स्पेशल सिग्निफाई कर रहा था कि लव, पीस एंड कंपेशन, प्यार, शांति और दया, है ना, प्यार, शांति और दया, और सारे रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करना, और ये हमारी यूनिटी है ना, हमारे देश की इंटीग्रिटी है ना, मतलब ये हमारे देश का मूल ये है ना कि प्यार, सद्भावना, दया और शांति, ये हमारा, और रिस्पेक्ट करना दूसरे का, ये अनेकता में एकता, हमारी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ना। तो इसीलिए अशोक का जो सारनाथ का पिलर था उसको हमारे गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया, और आज भी उसकी वैल्यू है, ठीक है, बिकॉज वो हमारे इंडिया की डाइवर्सिटी को शो करते हैं, और वही मैसेज उस पर भी एम्बेडेड था। तो मेरा आज का ये वीडियो यहीं खत्म होता है, हमारा चैप्टर यहाँ खत्म होता है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, एंड जो उसका नेक्स्ट चैप्टर है वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सो थैंक यू।